Good morning, students. Today we will start chapter number 3, rational numbers as decimals. What are rational numbers? The numbers which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. जिन नंबर्स को हम P by Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P और Q क्या हैं? इंटीजर्स हैं, बट जो Q है डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. नाउ डू यू रिमेंबर हाउ टू राइट फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म? Any fraction having denominator as 10 or power of 10 can be easily represented in decimal form. Denominator, if denominator has power of 10, we can easily represent in decimal form. For example, 5 by 10. 1 0 है तो आपका राइट से काउंट करोगे 5 यहाँ जाएगा 0.5 और वी कैन से 0.5. 13 बाई 100 0.13. 2 zeros. 11 बाई 10 11 है राइट से काउंट करोगे 1.1. 7 बाई 1000 7 बाई 1000 राइट से काउंट करोगे 1. 7 बाई 1000 आपने राइट से काउंट करना है 7. 1 हुआ ये तो अभी 3 प्लेसेस के बाद लगाना है तो आप ज़ीरोज़ लगाओगे, दो ज़ीरोज़ लगा दोगे 0.007. एंड 231 बाई 1000 0.231. We can easily represent any fraction having denominator as power of 10 in decimal form. In this chapter, we will study how to represent a rational number in decimal form if denominator is not a power of 10. अगर 10 पावर में नहीं है डिनोमिनेटर में, उन रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में राइट करना सीखेंगे. फॉर एग्जांपल वर्कशीट 1 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल. 9 बाई 8. डिनोमिनेटर इज़ 8, नॉट पावर ऑफ 10. 8 है यहाँ डिनोमिनेटर. 9 बाई 8. तो आप लॉन्ग डिवीज़न से कैसे करोगे? इसे 8 से डिवाइड करोगे आप 9 को. 9 को आपने डिवाइड किया, 8 1 इज़ 8. आपने डिवाइड करना है जब तक आपका पूरा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए. डिवाइड किया आपने 1 आया. अब आप डेसिमल लगा के 0 लगा लोगे क्योंकि 9 को हम राइट कर सकते हैं ना 9.0 9.00 कितनी भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं. तो यहाँ हमने जब ये डिजिट ली 10 हो गया, डेसिमल लगा दो क्योंकि हमने डेसिमल के बाद वाली डिजिट ले लिया. अब 10 के लिए भी क्या आएगा? 8 1 इज़ 8. रिमाइंडर कितना आया? 2. नेक्स्ट एक और ज़ीरो लगा लो 20. 8 2 आर 16. 8 3 आर 24. तो आपको 2 पर ही करना पड़ेगा. रिमाइंडर आया 4 0. यस 8 5 आर 40. अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0. सो वी कैन से 9 बाई 8 इज़ इक्वल टू 1.125. 9 बाई 8 किसके इक्वल हो गया? 1.125. यहाँ भी की हुई है ये लॉन्ग डिवीज़न. 9 बाई 8 इज़ इक्वल टू 1.125. वन अनदर मेथड कि आप 8 को मल्टीप्लाई कर दो. 9 बाई 8 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें कि हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ये 10 पावर्स में कन्वर्ट हो जाए. 10 पावर्स में 10 100 1000. आप पहले 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. 8 में 3 टाइम्स 2 आता है और जो 10 है वो 2 और 5 से मिलके बनते हैं. अब आपके पास यहाँ 8 में 3 टाइम्स 2 आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो आपको कितने 5 चाहिए? हर 2 के साथ एक 5 चाहिए. मतलब आपको 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. इट मीन्स आपको 9 बाई 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. इट इज़ इक्वल टू 1125 बाई 1000 और दिस इज़ इक्वल टू 1.125.
ये नंबर आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास 8 में 3 टाइम्स 2 हैं तो आपको 5 भी कितने चाहिए, 3 5 चाहिए। तो वो सारे 2 और 5 मिलके 10 10 10, 3 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई हुआ 1000 बन गया। ओके, 10 को बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए होता है। आपको जो मेथड इजी लगे, लॉन्ग डिवीज़न इजी लग रहा है लॉन्ग डिवीज़न कर लेना, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए। फोर्थ पार्ट -3/4, -3/4 में आप 4 से डिवाइड करोगे, बट यहाँ जब लॉन्ग डिवीज़न करोगे माइनस मत लगाना, एक बार आप 4 से डिवाइड कर लो 3 को, आपका आया 0.75। देखो पहले आपने डिवाइड किया, 3 तो छोटा है 4 से, तो आपको डेसिमल तो पहले ही लगाना पड़ेगा। 30 बन गया, 4 7 are 28, 2 रिमाइंडर आया, नेक्स्ट 0 ली, 4 5 are 20, 0.75 -3/4 किसके इक्वल आ गया, -0.75। अब आपने सेकेंड मेथड अगर यूज़ करना है तो 4 में क्या है, 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 2 है तो इट मीन्स आपको कितने 5 चाहिए, 2 5 चाहिए। -3/4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया -75/1000, दिस इज इक्वल टू -0.75। बेटा कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि लॉन्ग डिवीज़न करना है, ये करना है, लॉन्ग डिवीज़न कर लो अगर आपको वो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट 59/200। अब इस सम में डायरेक्ट पता चल रहा है, वैसे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि 200 5 से मल्टीप्लाई होके 1000 बन जाता है। नहीं पता चल रहा तो लॉन्ग डिवीज़न कर लो या फिर 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन की मैंने, उसमें 3 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 5 है, 2 और 5 मिलके 10 बनाते हैं, तो मैंने यहाँ 2 5 अलग कर लिए, ये 2 5, ये 2 लिया, ये 5, नेक्स्ट फिर 2 लिया, नेक्स्ट 5, एक 2 मेरे पास रह गया, ये 10 बन गया, ये 10 बन गया, तो ये तो 10 10 100 बन गए। अब ये जो 2 है इसके साथ मुझे एक 5 चाहिए, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1000, ये बन गया 295/1000, दैट इज़ इक्वल टू 0.295। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, या फिर आप लॉन्ग डिवीज़न से मतलब डिवाइड करके कर सकते हो। आपको जो मेथड इजी लगे उससे आप इसके 6 पार्ट्स कर लेना, पहले रफ नोटबुक में, बाद में फेयर नोटबुक में। ओके बेटा, डू योर वर्क रेगुलरली, stay home, stay safe.